हम NCERT 7th स्टैंडर्ड मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम यहाँ पे आज सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो। तो A to D जो ड्राइंग्स है वो कौन सी फ्रैक्शन को यहाँ पे शो करते हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। तो उसमें पहला जो फ्रैक्शन है वो 2 इंटू 1/5। तो यहाँ पे कौन सी फिगर है जिसमें 2 फिगर हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हमें जो है वो 2 फिगर यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक और ये 2, 1 2 इस तरह से। लेकिन किस में 1/5 मतलब उसके हर फिगर के 5 सेक्शन है और उसमें से 1 को शेडेड है, तो वो है डी को। इसलिए 1 का जो आंसर है वो क्या आता है, वो डी ये फिगर उसका आंसर आता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है 2 इंटू 1/2। तो दूसरा 2 फिगर को कौन से ऑप्शन में हमें देखने को मिलते हैं, तो बी में है और उसमें से 1 ईच मतलब 2 जिसके 2 सेक्शंस है और हर एक का 1 जो पार्ट है वो शेडेड है, तो वो बी ऑप्शन है जिसका हमें एक एक पार्ट हमें शेडेड देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा जो उसमें 3 फिगर्स है, टोटल नंबर ऑफ फिगर 3 है, तो हमें ए और सी दोनों में 3 फिगर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन हर फिगर को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो वो कौन सा है, तो ए वाला ऑप्शन है जिसमें हर सर्कल को जो है वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से 3 सेक्शंस में जो है वो 3 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किया गया और उसके 2 पार्ट्स को यहाँ पे हमें ये करने को शेड किया हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ए पार्ट जो है वो इसका आंसर है। उस एंड लास्ट जो बचा हुआ है सी, तो उसमें 3 डायग्राम्स है लेकिन 4 सेक्शन है एक डायग्राम के 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 पार्ट जो है वो शेडेड है ईच डायग्राम में, हर एक डायग्राम में। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। देन उसका अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। तो हमें क्या किया गया है, यहाँ पे फ्रैक्शंस दी गई है और उसको नीचे फिगर्स में भी शो किया गया है, कैसे सॉल्व किया है उसको। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो 3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3/5। तो कौन से ऑप्शन में हमें 3 फिगर्स देखने को मिलते, तो हमें हर एक ऑप्शन में यहाँ पे 3 फिगर्स है लेकिन उसके 5 इक्वल सेक्शंस है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें इसमें अगर हम सर्कल को देखें तो ये 1 2 3 है, ट्रायंगल में देखें तो 1 2 3 4 है और यहाँ पे ये जो स्क्वायर दिया है इसको 1 2 3 4 5 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड किया गया। इट मीन्स हमारा आंसर 1 का जो ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन सी। आई थिंक ये सी ऑप्शन, हाँ सी ऑप्शन सी लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ दिए गए फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसको हमें रिड्यूस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्जन उसका करना है, रिड्यूस उसको करना है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है 7 इंटू 1/3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर नहीं दिया गया, यहाँ पे 7 का डिनोमिनेटर नहीं दिया गया, इट मीन्स 1 जो है इसका इनडायरेक्टली डिनोमिनेटर है। और मल्टीप्लीकेशन में फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करते समय न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता है। 7 1 जा 7 1 3 जा 3। अब इस आंसर को हमें जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्जन कैसे करना होता है वो मैं रफली यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे 3 क्या करेगा, डिनोमिनेटर क्या करेगा, न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा। तो 3 2 जा 6 7 - 6 1। तो 3 से 1 डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है। हमारा आंसर क्या आया, क्वेश्चन क्या मिला हमें 2। तो क्वेश्चन जो होता है वो हमें आगे लिखना है, डिनोमिनेटर जो है वही हमें लिखना है और हमारा रिमाइंडर जो है वो हमें न्यूमरेटर प्लेस पे लिखना है। इस तरह से जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में इसका कन्वर्जन हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है 4 इंटू 1/3। सेम उसी मेथड से 4 1 जा 4 3 1 जा 3। अब इसको भी हम जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 3 1 जा 3 में से 4 में से 3 -1 एंड हमारा डिनोमिनेटर 3। इस तरह से इसका कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर 1 लिख लेंगे, नहीं लिखा तो भी चलता है लेकिन हम लिख भी सकते हैं। 2 6 जा 12 7 1 जा 7। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन होगा, 7 जब 12 को डिवाइड करेगा तो 7 1 जा 7, 12 में से 7 माइनस कितने बचते हैं 5 और डिनोमिनेटर हमारा 7 जो है वो इस तरह से लिखना है। तो ये उसका मिक्स फ्रैक्शन में जो है हमें कन्वर्जन
देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 5 इंटू 2/9। अब सेम उसी मेथड से 5 टू जा 10, 9 1 जा 9। जब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब कैसे आएगा, 9 1 जा 9, 10 में से 9 माइनस कितना बचेगा 1, एंड डिनोमिनेटर हमारा 9 इस तरह से है। मिक्स फ्रैक्शन का डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2/3 इंटू 4। सेम 2 4 जा 8 एंड 3 जो है डिनोमिनेटर हमें एज इट इज लिख देना है, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब 3 2 जा 6, 8 में से 6 माइनस कितने बचेंगे 2, एंड डिनोमिनेटर हमारा 3 है इस तरह से। 5 6 जा 30, 2 1 जा 2। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से 30 कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 15 जो है वो हमारा आंसर आएगा। 5 6 जा 30, 2 1 जा 2। ठीक है, जब हम इसको कन्वर्जन करने को जाते हैं तो इस तरह से, या 30/2 भी हमारा आंसर सही है। 11 4 जा 44 एंड 7। अब 7/44 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 7 44 को डिवाइड करेगा, तो 7 के टेबल में 44 या 44 से छोटा नंबर कौन सा है 35। 7 5 जा 35। ठीक है, जब 44 में से 35 माइनस होते तो रिमाइंडर क्या बचता है 97। 7 जा 7 6 जा 42 भी होता है ना, 7 6 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 इस तरह से। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो कन्वर्जन करते समय या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते समय डिनोमिनेटर पे प्लेस पे रहेगा। क्वेश्चन क्या मिला, हमारा आंसर क्या है डिवाइडेशन का 6, वो हमें आगे लिखना है, और रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे ऊपर लिखना है। इस तरह से उसका हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है 20 इंटू 4/5। अब ये 24 को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। याद रखिए मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता है। 21 का डिनोमिनेटर नहीं है, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया हमारी सुविधा के लिए। 24 जा 2 4 जा 8, 24 जा 80, 1 5 जा 5। अब इसको होता है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन हम कर सकते हैं। तो 5 8 जा 5 ठीक है, तो इस तरह से। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें क्या करना है, शेड करने को बोला गया कि 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स इन बॉक्स ए। 1/2 हमें बॉक्स ए में 1/2 का जो शेड पार्ट है वो शेड करना है। मतलब 1/2 का मतलब क्या, आधा। तो इसमें सारे शेड कितने सर्कल्स है, ये सारे 12 सर्कल्स है ना, 4 3 जा 12। तो उसमें से हमें 6 सर्कल्स को क्या करना है, शेड करना है। उसके बाद सेकंड में क्या बोला गया है कि 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन द बॉक्स बी बॉक्स में से हमें 2/3 पार्ट क्या करना है, शेड करना है। मतलब अगर उनको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो 3 के 3 इक्वल पार्ट्स होती है, उसमें से हमें 2 पार्ट्स मतलब 6 ट्राइंगल्स को क्या करना है, सर्कल करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्सेस। अब 3/5 मतलब अगर हम 1 2 3 4 5 इक्वल सेक्शंस में अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें हमें उसमें से कितने सेक्शन को कलर करने को बोला गया है, शेड करने को बोला गया है 3 लाइंस को। तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से हमने उसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। उसके बाद अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का एक्सरसाइज 2.1 का 5 क्वेश्चन अब हमें बोर्ड पे जो है वो हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में 5 नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड क्या करने को बोला हमें 1/2 ऑफ 24। पहला जो यहाँ पे दिया गया है कि 1 जो 24 का हमें 1/2 ढूंढना है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। लेकिन इसको हम मेथड वाइज कैसे करेंगे, तो 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 24 तो 24 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हमने पहले एग्जांपल्स किए उसी तरह से इनको भी हमें सॉल्व करना है। तो ये 2 24 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 12 into 1, 12 1 जा 12। तो 1/2 ऑफ 24 इज 12। तो 24 का 1/2 क्या होगा? 12 होगा। उसके बाद बी जो एग्जाम्पल है, बी में ये बताया गया है सेकेंड नंबर वही 1/2 किस नंबर का ढूंढना है हमें? 1/2 हमें 46 नंबर का 1/2 जो है यहाँ पे 1/2 ऑफ 46 का हमें ढूंढना है। वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस उसकी करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 3/4 बी जो एग्जाम्पल है उसमें है 2/3 ऑफ पहले हमें 18 का क्या करना है? 2/3 ढूंढना है। तो 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है। अभी ये क्या करेगा? इसको मल्टीप्लाई करेगा। 18 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ठीक है। और 6 2 जा 12। इट मीन्स 2/3 ऑफ 18 इज 12। 18 इस नंबर का 2/3 कितना होगा? 12 होगा। और एक एग्जाम्पल वहां पे है कि 2/3 ऑफ 27, 2/3 ऑफ 27। ये आप जो है इसकी प्रैक्टिस आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सी जो एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बताऊंगी और एक एग्जाम्पल जो दिया गया एक्सरसाइज में वो आप सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, ठीक है। देन नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है 3/4 ऑफ 16। अब यहाँ पे क्या करना है? 16 इस नंबर का 3/4 ढूंढना है। सेम 3/4 ऑफ का मतलब होता है इनटू मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या लिखना है? 16। सेम मेथड से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। इस तरह से जो है हमें ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेकिन वो बराबर इसी मेथड से हमें सॉल्व करते जाना है। समझना ये है कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम remaining part of the exercise will be see in the second part. Thank you for watching.